माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपके लिए भी और मेरे लिए तो है ही। तो आपने टाइटल और थंबनेल देख के तो समझ ही लिया होगा कि ये वीडियो है जेंडर प्रिडिक्शन का। तो आज मैं करूंगी जेंडर प्रिडिक्शन। तो आपने सुना होगा हमारे बड़े बूढ़े या हमारे आस पड़ोस वाले मतलब बोलते हैं कि इसको ऐसा है तो इसको लड़का होगा, इसको ऐसा है तो इसको लड़की होगी। उनके अपने अपने मिथ हैं, पुरानी बातें हैं। जानते हैं कि जो एक लड़की मदर बनने वाली होती है तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि वो किसको कैरी कर रही है, एक लड़के को या एक लड़की को। जानने की इच्छा हर किसी की होती है। बाकी एक मदर के लिए लड़का और लड़की बराबर होते हैं। उसके लिए बस ये होता है उसका बच्चा दुनिया में स्वस्थ आ जाए और सब कुछ सही से हो जाए। बाकी उसको इससे मतलब नहीं होता कि लड़का है लड़की है। लेकिन हाँ, एक क्यूरियोसिटी होती है, मन में जानने की इच्छा होती है कि मुझे लड़का होगा या लड़की होगी, है ना। तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी और मेरे को ना बहुत मज़ा भी आया, बहुत इंटरेस्टिंग लगी। तो मैंने सोचा कि मैं भी इस वीडियो को बनाती हूँ क्योंकि मेरी डिलीवरी को भी अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है और अब थोड़ा ही टाइम रह गया है मेरी डिलीवरी को। तो मैंने सोचा मैं भी प्रिडिक्शन करती हूँ। और पे न्यू है तो वो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, क्योंकि उन्हें भी तो देखना होगा ना कि मेरा प्रिडिक्शन कितना ठीक होता है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसने भी नहीं किया है, ताकि आप लोग मेरी आगे डिलीवरी वाली वीडियोस जो आएंगी उसमें आप देख पाओ कि मेरा प्रिडिक्शन कितना ठीक होता है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ क्या सिम्टम्स हैं। और हाँ, हर बॉडी के सिम्टम्स अलग होते हैं, तो इस चीज़ पे बिल्कुल ये मत करिएगा, इसको कोई सीरियस मत लीजिएगा। ये एज अ फन मैं बना रही हूँ और आप भी इस चीज़ को एक एज अ फन ही इस वीडियो को लीजिएगा और मुझे शेयर कीजिएगा किस किस को कैसे कैसे सिम्टम्स हो रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा। ये ना करते हुए पता है मैं उसको बता दूं, मेरी जो पहली है वो बेबी गर्ल है और ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की, जो है मॉर्निंग सिकनेस। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप बेबी गर्ल को कैरी कर रहे हैं तो आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, और अगर आपने बेबी बॉय को कैरी किया हुआ है तो मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती है या बहुत कम होती है। तो जब मेरी बेबी गर्ल के टाइम पे मुझे मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती थी और मैं सुबह, मुझे पता भी नहीं चलता था मेरे हस्बैंड कब ऑफिस चले जाते थे और मैं सोती ही रह जाती थी, मेरी उठने की हिम्मत ही नहीं होती थी। लेकिन इस टाइम पे मेरे को मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल भी नहीं है, स्टार्टिंग से ही और अभी तक मतलब फ्रेश मूड ही उठती हूँ, मॉर्निंग सिकनेस नहीं है। तो ये पॉइंट जाता है मेरा बेबी बॉय को। तो हम अपने सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, वॉमिटिंग और नोजिया। तो कहा जाता है कि बेबी गर्ल के टाइम पे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग नोजिया होता है और लड़के के टाइम पे नहीं होता है। तो बेबी गर्ल के टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा वॉमिट थी, 3 मंथ्स तो मेरे को कॉन्टीन्यूस वॉमिटिंग हुई है। और इस टाइम मेरे को स्टार्टिंग से कोई वॉमिट वगैरह नहीं थी, लेकिन थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होते ही लगते ही मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई और अभी मुझे लास्ट तक वॉमिट्स हो रही हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए ये पॉइंट मैं दूंगी बेबी गर्ल को। तो बेबी बॉय का भी 1 और बेबी गर्ल का भी 1 है। हम अपने थर्ड पॉइंट की तो कहते हैं कि स्किन, अगर आपकी स्किन मतलब डल हो जाती है, आपके एक्ने हो जाते हैं, फेस मतलब बेकार हो जाता है, तो गर्ल को कैरी किया हुआ है आपने। और बॉय के टाइम पे स्किन ग्लो करती है। गर्ल्स के टाइम पे कहते हैं कि उनको खुद ब्यूटीफुल बनना होता है, तो जो गर्ल्स होती हैं वो माँ की ब्यूटी छीन लेती हैं, ऐसा कहा जाता है। और तो जब मेरी बेबी गर्ल के टाइम पे मेरे को डल लगती थी, अपनी स्किन अच्छी नहीं लगती थी, ना कोई ग्लो था, डल डल सी ही रहती थी। लेकिन इस वाली प्रेगनेंसी में मुझे एक्ने वगैरह कुछ नहीं है, मुझे अपनी स्किन बिल्कुल साफ सुथरी सी लग रही है और ग्लोइंग हो ना हो लेकिन कोई एक्ने नहीं है। मुझे तो लग रही है कि बेबी गर्ल की टाइम से तो अब ठीक है, मेरी स्किन अच्छी है, कोई पिंपल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एकदम क्लियर स्किन है मेरी। तो ये पॉइंट मैं देती हूँ बेबी बॉय को। तो बेबी बॉय के हो गए 2 और बेबी गर्ल का है 1। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, हेयर्स। कहते हैं अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, हेयर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो बेबी गर्ल होती है। और बेबी बॉय अगर होता है तो आपका वॉल्यूम बहुत अच्छा हो जाता है, आपका हेयर फॉल भी रुक जाता है, बाल बहुत शाइनी हो जाते हैं आपके। तो बेबी गर्ल के टाइम पे मेरे को हेयर फॉल बहुत ज़्यादा था और अभी मेरे को इस वाली प्रेगनेंसी में मतलब वॉल्यूम तो नहीं है बालों में, बट मेरे को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल था, वो मेरा अभी रुक चुका है। तो इसको देखते हुए ये पॉइंट भी मैं देती हूँ बेबी बॉय को। तो बेबी बॉय के हो गए 3 और पॉइंट है क्रेविंग।
तो कहा जाता है कि अगर आपको खट्टा तीखा चटपटा खाने का मन करता है तो आपने बेबी बॉय को कंसीव करा हुआ है, और अगर आपका मीठा खाने का मन करता है तो आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। तो मेरी बेबी गर्ल के टाइम पे तो फिर भी मैं मीठा खा लेती थी थोड़ा बहुत, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल, मुझे मीठा पसंद नहीं आ रहा। खैर मीठा मुझे पसंद है भी नहीं, लेकिन इस टाइम भी मेरे को खट्टा चटपटा, रोज गोलगप्पे खिला लो, गोलगप्पे तो मेरे को बहुत ज़्यादा मन कर रहा है खाने का। मैं डेली खा सकती हूँ गोलगप्पे। और मैंने वो कच्ची वाली अम्मिया जिसे कैरी कहते हैं वो भी मैंने बहुत खाई है, और इमली भी बहुत ज़्यादा खाई है। तो इस टाइम मेरा मतलब चटपटा तीखा खाने का ही मन कर रहा है। तो इस चीज़ को देख के मैं ये पॉइंट देती हूँ बेबी बॉय को। तो हमारे बेबी बॉय के हो गए हैं 4 पॉइंट, और हमारे बेबी गर्ल का हो गया 1। बेली शेप कहते हैं कि अगर आपने हाई कैरी किया हुआ है तो बेबी गर्ल को कैरी किया हुआ है, और आपने अगर लो कैरी किया है तो बेबी बॉय को कैरी किया हुआ है। और कहते हैं गर्ल का जो टमी होता है वो बॉल की तरह गोल होता है, और बॉय का ओवल शेप का होता है। तो अभी तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि बेबी गर्ल के टाइम पे तो मुझे अपना याद है कि बेबी गर्ल के टाइम पे मैंने हाई कैरी किया हुआ था, और एंड में भी मेरी डेट भी निकल गई थी। उसके बाद भी जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो उन्होंने बोला था अभी तो बेबी नीचे नहीं आया, पेट पूरा ऊपर ही है अभी। तो बेबी गर्ल के टाइम पे तो हाई था, लेकिन इस टाइम उससे तो थोड़ा लो ही लग रहा है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। और मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी साइड में, तो आप लोग देख लेना कि मैंने हाई कैरी किया है या लो किया है। वैसे मुझे थोड़ा तो लो ही लगता है। टमी की शेप देखते हुए भी मैं ये पॉइंट देती हूँ बेबी बॉय को। तो बेबी बॉय के हो गए 6, और बेबी गर्ल का भी 1 है। बेबी गर्ल पीछे चल रही है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फीटल हार्ट रेट, यानी कि FHR, बेबी का हार्ट रेट। तो कहते हैं कि अगर 140 से नीचे होता है हार्ट रेट तो आपने बेबी बॉय को कंसीव करा हुआ है, और अगर 140 से ऊपर होता है तो बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। तो मुझे नहीं पता इन बातों में सच्चाई कितनी है, लेकिन जो मैंने देखा है वही मैं बता रही हूँ, जो मैंने सुना है। तो बेबी गर्ल के टाइम पे मेरी हार्ट बीट बहुत हाई रहती थी, FHR हाई रहती थी। कभी 185, 175, 165 इस तरीके से ही रहती थी। लेकिन इस बार स्टार्टिंग से ही मेरी मतलब 140, 145 इस तरीके से ही रही है। और अब जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है तो कभी 128, 138 इस तरीके से FHR आ रहा है मेरा। तो इसको देखते हुए भी ये पॉइंट जाता है मेरा बेबी बॉय को। तो बेबी बॉय के हो गया 7, और बेबी गर्ल का है 1। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आपने देखा होगा जो लेडी प्रेग्नेंट होती हैं उनके टमी पे एक लाइन आती है हल्के डार्क ब्राउन कलर की। तो कहते हैं कि अगर वो लाइन किसी की नीचे से पूरी चेस्ट तक जाती है, तो अगर कहते हैं अगर वो लाइन बिल्कुल सीधी है तो बेबी बॉय होता है, और अगर वो थोड़ी भी जिगजैग सी होती है तो बेबी गर्ल होती है। तो बेबी गर्ल के टाइम पे मेरी थोड़ी सी जिगजैग सी थी, और सिर्फ नीचे को थी, नाभि से नीचे थी, ऊपर नहीं थी। लेकिन इस बार पूरी नीचे से ऊपर तक है, और लाइन सीधी है। तो इसको देख के भी ये पॉइंट मैं देती हूँ बेबी बॉय को। तो बेबी बॉय के हो गए 8, और बेचारी हमारी गर्ल अभी पीछे रह गई है, सिर्फ 1 ही है उसका। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेबी मूवमेंट। तो बेबी मूवमेंट किस तरफ ज़्यादा फील होता है आपको? तो कहते हैं कि अगर राइट साइड फील होता है तो लड़की होती है, और लेफ्ट साइड होता है तो लड़का होता है। तो मुझे तो भाई लड़की के टाइम पे तो मुझे सच बताऊं याद नहीं है किस तरफ मूवमेंट होता था। उस टाइम मुझे इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन इस टाइम मेरे को राइट में ही फील होता है मूवमेंट भी, और मुझे ऐसा लगता है कि बेबी राइट साइड में ही ज़्यादा है, लेफ्ट में नहीं है। तो ये देखते हुए पॉइंट मैं देती हूँ बेबी गर्ल को। तो चलिए फाइनली बेबी गर्ल के 2 हो गए हैं। तो ये पॉइंट नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेबी की मूवमेंट की, कि बेबी को ऐसा कहा जाता है कि अगर मूवमेंट जल्दी फील होता है तो गर्ल होती है, और अगर मूवमेंट लेट फील होता है तो बॉय होता है, क्योंकि कहते हैं गर्ल्स ज़्यादा एक्टिव होती हैं बॉय के कंपेयर में। तो बेबी गर्ल के टाइम पे तो मुझे 4th मंथ में मुझे बेबी की मूवमेंट फील होने लगी थी बेबी गर्ल के टाइम पे, और इस टाइम बेबी बॉय के टाइम पे मुझे 7 मंथ भी लग गया था, और मुझे बिल्कुल मूवमेंट फील नहीं होती थी। मैं डॉक्टर को कहती थी कि मूवमेंट फील ही नहीं हो रही है मुझे, और अभी भी लास्ट टाइम भी बहुत मुझे हल्की हल्की होती है। बस ऐसा लगता है मेढक की तरह मतलब उछल रहा है, कुछ कूद रहा है बस। और बेटी के टाइम पे वो पूरा ऐसे ऐसे घूमती थी, लेकिन इस टाइम पे ऐसा नहीं है।
और इसकी मूवमेंट भी मुझे लेट फील हुई है। तो ये पॉइंट मैं देती हूँ बेबी बॉय को। तो बेबी बॉय के हो गए 9 और बेबी गर्ल के हो गए 2। अब मैं अपने लास्ट पॉइंट की बात करती हूँ कि किस साइड सोना अच्छा लगता है, स्लीपिंग पोजीशन कौन सी आपको बेस्ट लगती है। तो डॉक्टर्स तो यही क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें लेफ़्ट करवट पे सोना चाहिए, क्योंकि उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और बेबी को मूवमेंट भी वो अच्छे से कर पाता है और कंफर्टेबल रहता है। लेकिन मुझे बताऊं तो मुझे राइट पे सोना अच्छा लगता है। मुझे लेफ्ट करवट पे ज़्यादा मैं अच्छे से सो पाती हूँ और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। हाँ, मतलब 2 ही करवट पे हम सोते हैं तो लेफ़्ट और राइट ही होता है, और डॉक्टर्स के कहने पे कि लेफ़्ट सो, तो मैं लेफ़्ट सोने की कोशिश करती हूँ और सोती भी हूँ, लेकिन मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल राइट पे ही सोना लगता है। तो कहते हैं राइट में लड़की होती है और लेफ़्ट में लड़का होता है। तो ये पॉइंट भी जाता है मेरा बेबी गर्ल को। तो बेबी गर्ल के होते हैं 3 और बेबी बॉय के होते हैं 9। तो हमारा बेबी बॉय चल रहा है सबसे आगे। तो इस प्रिडिक्शन के उस पे तो यही पता चलता है कि बेबी बॉय होगा, और बाकी जो ऊपर वाले को देना होगा वो वही देगा, और वही जाने कि अंदर है क्या आखिर। तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन में पता चल ही जाएगा, अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। तो आप लोग भी मेरी वीडियोस में और मेरे चैनल पे बने रहिएगा, ताकि आपको भी पता चले कि मुझे क्या हुआ है, बेबी गर्ल या बेबी बॉय, और मेरा प्रेडिक्शन कितना सही हुआ है। और इसके बाद जब मेरी डिलीवरी हो जाएगी, मेरे को बेबी हो जाएगा, तब मैं बिल्कुल पक्के वाले रियल वाले सिम्टम्स बताऊंगी कि मेरे साथ कौन सी चीज़ सही हुई और कौन सी चीज़ नहीं सही हुई है। तो वेट कीजिएगा उस वीडियो का, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर सब कर दीजिएगा। बेल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिले, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ जो भी मदर्स प्रेग्नेंट हैं और जिनकी भी डेट नज़दीक आने वाली है और जिनके जो भी एक्सपीरियंस हैं और जो भी सिम्टम्स हैं, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं सब पढ़ूंगी और रिप्लाई भी ज़रूर करूंगी। और इंस्टाग्राम पे भी मेरी आईडी है नेहा जोशी के नाम से, तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।